हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये कल का ही वीडियो है गाइस, दिन है मंगलवार का। और मैं यहाँ पर जो मेथी है और हरी मिर्ची है उसको ठीक कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड ना मेथी 2-3 दिन पहले लेकर आए थे और वो मेथी ना ख़राब हो जाती अगर मैं आज उसको साफ़ ना करती। वैसे भी वो थोड़ी थोड़ी सी गीली सी हो गई थी, पन्नी में पैक हुई। मैं फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ठंडक की वजह से बिल्कुल ख़राब हो ना। लेकिन हल्का हल्का उसमें पीलापन भी आ गया था। और मैं तो बस मिर्ची निकाली थी, उसकी डंडी तोड़ रही थी धुल के रखने के लिए। तब तक दक्ष को पता था डलिया फ्रिज में किस जगह पर रखी रहती है जिसमें मिर्च होती है केवल। तो वही निकाल के लेकर आया और मुझे दिया। तो धूप अच्छी खासी निकल आती है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पार्किंग एरिया पे ही आकर चटाई बिछा के आजकल बैठ जाती हूँ। धूप बहुत अच्छी लगती है। बस तेज जब हो जाती है ना तब अंदर चली जाती हूँ। फिलहाल अभी तो बहुत मद्दी मद्दी सी धूप है और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे बैठ के। तो मैं सोचा ये हरी मेथी जो है इसको साफ़ करने का यही एक अच्छा तरीका है कि धूप में बैठ के साफ़ करो। वैसे तो उंगलियाँ बिल्कुल नहीं चलती हैं, सर्दियों में ही ये मेथी बथुआ ये सब आता है। और इनको ना साफ़ करो पहले, फिर काटो, फिर उसके बाद बनाओ। बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है, लेकिन खाने में तो इसी मौसम में मिलता है। और सीजन के हिसाब से ही चलना चाहिए, वही हिसाब से आप चीज़ें बनाओ। और फिर ये चीज़ें ना तरस जाओ, गर्मियों में कभी मिलती ही नहीं है। खैर, यहाँ पे बैठ के मैंने ये सब साफ़ किया। दक्ष ने खूब आराम से धूप में खेला, एंजॉय किया और उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने दक्ष के कपड़े बदल दिए थे, आज नहलाया नहीं था। वो संडे को नहाया था, मंडे को नहीं नहाया था, आज ट्यूसडे को भी नहीं नहाया है। और कल देखते हैं, कल नहला देंगे। और यहाँ पर ये जो मेथी है वो अच्छे सुधार के साफ़ करके इसको बारीक काट करके तब अंदर लेके जाऊँगी मैं। मेथी ही मेथी थी, सोया बहुत कम था, तो मैंने सोया और मेथी दोनों को काट लिया है। इतना सारा डंठल निकला है, जितना मेथी निकला है उतना ही डंठल निकला है। वजन में करेंगे तो मेथी कम वजन में रहेगी, ये डंडियाँ जहाँ ज़्यादा वजन में रहेंगी। गाइज थैंक यू सो मच। कल के वीडियो में जो भी मैंने आप लोगों से पूछा, आप लोगों के कमेंट आए, बहुत अच्छा लगा। आपने बताया कि आप किस शहर से भी हैं और वहाँ पर ना उसका रेट क्या है। मटर का किसी ने 80 बताया, किसी ने 100 बताया। गाइस सीतापुर में भी काफ़ी महंगी है, 100 रुपये किलो। तो मटर ना थोड़ी सी लेकर आए थे मेरे हस्बैंड जी। उसके बाद ये हम लोग ना दोपहर में थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लिए थे, जब आध्या आ गई थी। तो बेड थोड़ा मैसी था और ये शाम की क्लिप है तो मैं बेड टाइडी कर दे रही हूँ। क्योंकि सारा दिन अगर ऐसा ही, मतलब अब तो शाम ही हो गई है, ऐसा ही मैसी बेड डला रहेगा ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब पूरा ऐसा लगता है घर बिखरा पड़ा है। और थोड़ा सा टाइडी कर दो ना तो बहुत अच्छा लगता है, मन भी करता है आके बैठने का। नहीं तो रूम में आते ही सबसे पहले मूड ख़राब हो जाएगा देख कर। सबसे पहले यही लगेगा कि चलो पहले बेड बना लेते हैं। तो इस टाइम ना कोजी कोजी सा घर रहे ना तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में कर्टन नहीं है। कर्टन हम लोग बहुत बार जाके पूछ के आए हैं, कर्टन गाइस बहुत महंगे हैं इस टाइम क्या, हमेशा ही महंगे ही रहते हैं। जैसे जैसे कर्टन आप लोगे मोटे पतले, तो लाएंगे, बहुत जल्दी लाएंगे। फ़िलहाल अभी नहीं है। और गाइज अभी मैं तैयारी करने लगी थी रात के डिनर की। अच्छा, कल का वीडियो में एक बात मैंने बोल दी थी जिसकी वजह से एक कमेंट आया था, जो मुझे बाद उनसे मैंने पूछा था कि इसका क्या मतलब मैंने ही गलती की थी। कल मैंने क्या किया था, कल मैंने बोल दिया था कि मैं रात का जो है डिनर बनाने जा रही हूँ। तो रात का खाना जो होता है वो डिनर ही होता है। मतलब रात का खाना ही बोल दो या फिर सिर्फ डिनर ही बोल दो, मैंने दोनों चीज़ें बोल दी। तो ये उन्होंने मजाक मजाक में बोला कि हाँ तुम दोपहर का डिनर बना लो, रात का ही डिनर होता है। गाइज आई एम सॉरी, कभी कभी ना वॉइस ओवर करते टाइम ये चीज़ें हो जाती हैं, तो माइंड मत किया करो। हाँ बता दिया, वो अच्छा लगा मुझे। गाइज मैं ना मूंग की दाल बनाने जा रही हूँ। मंगलवार है तो हमारे यहाँ प्याज लहसुन तो बनेगा नहीं आज। तो मैंने यहाँ पे मूंग की दाल, हरी हरी मूंग की दाल जो होती है ना, उसको अच्छे से साफ़ किया। आजकल उसमें डंडियाँ बहुत ही छोटी छोटी से टुकड़े लकड़ी के, वो सब कुछ साफ़ किए। और उसमें नमक, हल्दी और हरी मिर्ची एक काट के डाल दूँगी। हरी मिर्ची से थोड़ा तीखा सा हो जाता है, लाल मिर्ची का इस्तेमाल नहीं करती हूँ इसमें। और गाइज बहुत सिंपल सी दाल बनती है। इसको तड़का देते हैं देसी घी और लौंग और हींग से। लौंग को हमेशा तोड़ के इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो ना मुंह पे आएगी उछल के।
तो इस तरीके से मैं करके रख दूँगी और जब तक ये होगा उसी बीच में जाके मैं भी पूजा करना है, तो जाके तब तक मैं संध्या आरती करके आऊँगी। संध्या आरती करने के बाद फिर आके मैं आटा लगाऊँगी। तो यहाँ पे मैं संध्या आरती भी कर आई थी, फिर मैंने आटा लगाना स्टार्ट किया। तो टंकी से पहले आटा निकाल के छान लिया, उसके बाद आटा लगाया। आपको पता है आद्या के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट अब ख़त्म ही होने वाले हैं, 2-3 एग्ज़ाम और रह गए हैं बस। तो आद्या को ना वैसे तो पढ़ती रहती है, लेकिन फिर भी कभी कभी स्ट्रिक्टली बोलना पड़ता है। स्पेशली ना दक्ष नहीं पढ़ने देता है उसको, दक्ष बहुत परेशान करता है। वो कहता है मेरे साथ खेलो। आजकल वो पढ़ाई तो कर नहीं रहा है, घर पे ही है उसके हाथ की वजह से, लेकिन मैं नेक्स्ट वीक से उसे स्कूल भेजना शुरू करूँगी। फिलहाल तो मैंने सोचा दक्ष को भी अब पढ़ाना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत दिन हो गया, नहीं तो दक्ष अब भूल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आटा लगा दिया है और उसके बाद मैंने दाल को चेक किया, तो दाल भी अच्छी खासी बन गई थी, बढ़िया। अब उसको भी देसी घी से तड़का दे देंगे जैसे मैं देती हूँ हमेशा, और उसके बाद फिर और काम करेंगे। तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले ना दक्ष और आध्या को खाना खिला दे। तो मैंने बोला, तो बोले अभी नहीं खाएंगे, थोड़ी देर में खाएंगे। तो फिर मैं समझ ही गई लोग टीवी में इतना बिजी थे, तो मैंने कहा कि चलो निकालो बैग, चलो मैं तुमको बताती हूँ क्या क्या करना है, पढ़ाई करो अपने। तो दक्ष की जो बुक्स हैं, मतलब बुक्स हैं, तो वो तो बैग में नहीं रखी थी, डायरी और कॉपियाँ थी। तो जितनी कॉपियाँ थी उसमें से इसकी एक कॉपी पूरी तरीके से भर चुकी थी, इसलिए मैंने उसको एक नई कॉपी दी और उसकी नई पेंसिल भी दी। पेंसिल भी बहुत छोटी हो गई थी, तो मैंने उसे साफ कर दिया, एकदम छील लिया, और उसके बाद उसको हिंदी का छोटा से बड़ी तक लिखने को दिया है और वो लिखेगा। और बहुत चिड़चिड़ा रहा था, बोल रहा था मुझे बड़ी ही नहीं बनाना है, छोटी ही नहीं बनाना, मैं छोटा बड़ा बनाऊंगा। तो मैंने बोला क्यों नहीं बनाएगा, ये बहुत कठिन होता है, मुझे नहीं आता है। उसे आता सब है, करता भी सब है, लेकिन उसे नखरे हैं। और साथ साथ ये बोलता है कि मुझे इसमें डॉट डॉट करके दो। मैंने बोला नहीं है, शुरुआत में डॉट डॉट दिया जाता है, अब नहीं। तो मैंने इसको टेबल रख दी है, अब वो अपना आराम से पढ़ाई करेगा। मैं जाके रोटियां सेकने लगी थी, क्योंकि मैं रोटियां ना सेक के पहले रखने वाली थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर वॉक करने गए हैं, टहल रहे हैं। तो मैंने सोचा जब तक वो आएंगे तो मैं रोटियां सेक के रख दूंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद बेल बजी और वो भी आ ही गए थे। तो मैंने जो रोटियां सेकी थी तो फिर सबसे पहले जाके दक्ष और आद्या को अपने हाथ से खाना खिलाया था, क्योंकि अपने हाथ से खिला दो ना तो दाल रोटी अच्छे से ये लोग खा लेते हैं, नहीं तो फिर मूंग की दाल के लिए आनाकानी करेंगे, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। मेरी मम्मी भी ऐसा ही करती थी। मुझे ना कटहल की सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब ऐसी रसे वाली, ग्रेवी वाली। तो मुझे ग्रेवी वाले कटहल बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। सूखा कटहल तो अच्छा लगता है, खा लेती हूँ, ग्रेवी वाला बिल्कुल नहीं पसंद है। तो जब मैं बनाती थी मम्मी, तो मैं बोलती थी मैं नहीं खाऊंगी, तो मम्मी हमेशा मुझसे यही कहती, तो मेरी मम्मी हमेशा मुझसे यही कहती थी कि चलो अच्छा बैठो मैं खिला देती हूँ। तो मम्मी फटाफट से पापा का टिफ़िन लगा के दुकान भेजती थी, उसके बाद गरम गरम रोटी सेक के मुझे खिलाती थी, और मैं वही कटहल बड़े आराम से खा लेती थी। वही मैं अपने बच्चों के साथ में करती हूँ। गाइस मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैंने सोचा कि बच्चों को खाना खिला ही दिया है, अब मैं इनको खिला देती हूँ। मैं इनको बस खाना खिला ही रही थी, रोटी दे रही थी। इन्होंने कुछ ऐसी बात बोली है मुझसे जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, और दूसरी तरफ देखा जाए दूर तक तो अच्छी बात है, लेकिन वो चीज़ मुझे समझ में नहीं। तो थोड़ी सी मेरी इनसे बहस भी हुई थी इस बात को लेकर, लेकिन हाँ इन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी है जो अब मुझे टेंशन कर गई है बात वो। और वो मैं सारा दिन सोचती रही दूसरे दिन, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। उन्होंने मुझे कुछ दिनों का वक्त भी दिया है, अगर वो वक्त के टाइम पे सब कुछ सही नहीं हुआ तो कुछ चीज़ें हैं ना वो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। लेकिन हाँ इन्होंने कुछ बात ऐसी कही है मुझसे जो बहुत बड़ी बात है वो, और मैं उसके बारे में कभी नहीं सोची हूँ, और उन्होंने इतनी बड़ी बात मुझसे बोल दी है जिसके लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ। क्योंकि मैं क्या ही बताऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। होते हैं कभी कभी ऐसे ऐसे डिसीजन होते हैं जो आपके प्रति हो सकता है अच्छा ना हो, लेकिन इन फ्यूचर शायद अच्छा हो। जो भी हो, जैसा भी होगा वो आगे बताऊंगी मैं। फिलहाल आप लोग ये बताइएगा कि क्या कभी ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में कि आपको कोई सब्जी पसंद ना हो और आपकी मम्मी अपने हाथ से खिलाए तो वो खा लो आप।
मुझे बताना कमेंट में लिखा। एंड थैंक यू सो मच, आप इतनी दूर दूर से मुझे देखते हो, कमेंट करते हो। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैं कुछ पूछूं या ना पूछूं, फिर भी आप लोग कमेंट ज़रूर किया करो। मुझे आप लोगों का कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहेगा। सबको खाना खिलाया, मैंने भी खाया और बर्तन सारे निकाल दिया, अभी धुलने हैं। मैंने पूरी किचन साफ़ कर दी। हे गाइस, तो मेरा सारा काम निपट गया है गाइस। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। 2-3 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, मुझे ठंडी लग गई थी। और बस 2 दिन से मैंने पैर में सॉक्स पहनना स्टार्ट कर दिया ना, तो मुझे अच्छा लगने लगा। हाँ, दिन में थोड़ा सा गर्मी सी लगती है, जब मैं धूप में थोड़ा बैठ जाती हूँ तो मैं उतार देती हूँ। उसके बाद रात को सोने से पहले तक पहने रहती हूँ। अभी मैंने उतार दिए हैं। तो आज थोड़ा सा ठंडक कम भी लग रही थी, क्योंकि धूप आज बहुत अच्छी निकली थी, तो मौसम ठीक लग रहा था आज। जिस दिन मुझे बहुत सारा काम रहता है ना, उस दिन मतलब जिस दिन मुझे मूविंग वगैरह भी करना होता है ना, उस दिन मैं ज़्यादातर सॉक्स वगैरह पहन के रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि करते करते ना पूरी ठंड लगती है, बहुत ठंड लगती है। लेकिन अब पहले तो मैं चप्पल भी नहीं पहनती थी घर पे अभी। लेकिन फिर इन्होंने मुझसे बोला कि दवाई तो खा रही हो, लेकिन इससे पैर से बहुत जल्दी ठंडी जा रही है, चप्पल भी पहना करो। तो मैंने जो मेरी चप्पल थी ना, उनको रगड़ रगड़ के पहले बाथरूम में अच्छे से साफ़ किया, धुला, घर में पहनने लायक बनाया। और उसके बाद मैंने सॉक्स निकाले अपने और सॉक्स पहनने लगी। तो अब क्या है, कभी कभी सॉक्स उतार देती हूँ, गर्मी लगती है ना, पैर एकदम गर्म हो जाते हैं, तब मैं उतार देती हूँ और वो पहन लेती हूँ चप्पल के बाद। और वैसे तो सॉक्स पहन लेती हूँ। यहाँ पे इन दोनों की देखो लड़ाई हो रही है, ये देखो। गाइस, अब हम लोग ना ऐसे ऐसे नहीं लेटते हैं। अभी तो ऐसे लेट रहे थे, दोनों बच्चे ऐसे लेटते थे, दक्ष इधर मेरे पास, कभी कभी अपने पापा के पास, उस तरफ उसके पापा। तो अब मैंने डिसाइड किया है, मतलब कल से हम लोग ऐसे सोने लगे, ऐसे ऐसे, सर इस तरफ कर लेते हैं, पैर इस तरफ। कारण क्या है कि ये लड़का बिल्कुल नहीं ओढ़ता है, उसको बहुत पैर में गर्म लगता है, जलन लगती है कंबल ओढ़ने में। और हम लोग इतनी ठंड लगती है कि इसके ऊपर एक रजाई भी डाल लो तो भी कम लगता है। तो ठंड ज़्यादा होने लगी है। हाँ, ठंड लगने लगी है हम लोगों को बहुत। तो ये ओढ़ने नहीं देता, पैर कंबल के ऊपर करेगा। तो इसको बाहर निकालने के लिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि यहाँ इस तरफ लेटेंगे, इस तरफ दक्ष लेटता है, हटो आद्या, हाँ, इस तरफ दक्ष लेटता है, यहाँ पे मैं लेटती हूँ, आद्या लेटती है, उधर लास्ट में सबसे किनारे पापा इसके लेटते हैं। तो चिंता नहीं रहती दक्ष की। अब कहाँ जाएगा, इस दीवार के उस तरफ कैसे जाएगा, इसलिए। तो गाइस, आद्या के एग्ज़ाम बस ख़त्म ही होने वाले हैं, थोड़े दिन के और रह गए हैं, 3 दिन के हैं, 3 एग्ज़ाम और रह गए हैं। आद्या के एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, साथ ही साथ उसका क्लास भी चल रहा है, तो इसलिए आद्या इसी वजह से 2:30 बजे आती है। कभी कभी 2:30 से भी ज़्यादा टाइम हो जाता है। आज भी काफ़ी लेट आई थी। और मंडे से दक्ष भी जाना शुरू करेगा। दक्ष, आप स्कूल जाना शुरू करोगे आप? अभी नहीं। कब से आओगे? एक छुट्टी के बाद। हाँ। ठीक है, एक छुट्टी देते हैं। कल हाँ, फिर जाएगा का लास्ट। सब लोग कह रहा था दक्ष बहुत क्यूट है, दक्ष बहुत शैतान है, पढ़ता नहीं है। अच्छा, दक्ष थैंक यू बोलो सबको, हाथ जोड़ के बोलो, हाथ जोड़ के बोलो थैंक यू। अच्छे से बोलो दक्षु। ये बहुत शरारती है, बहुत, इसके अंदर ना शरारत कूट कूट के भरी है, इसकी शक्ल पे लिखा है शरारती। चलिए गाइस, अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दक्षु कह रहा था मुझे नानी की याद आ रही है। दक्षु, तुम्हें नानी की याद आ रही है? नानी तुमको क्या देगी? ट्रेन लोगे नानी से? हाँ। अच्छा। नानी से एक बार बोल दो, क्या दी, चलो बेटा इधर बात। हाँ, नानी एक बार बोल दो कि दादी की मुझे ये चाहिए, चलो बेटा मैं दिलाती हूँ, ठीक है? इसीलिए और क्या, तुमसे पैसे लेके, तुम्हारे पास कहाँ पैसे हैं? तो बच्चे नानी को बहुत मिस कर रहे हैं, मैं भी अपनी मम्मी को बहुत मिस कर रही हूँ। क्या कर सकते हैं? नानी ने बोला नानी मेरे बर्थडे पे आ जाना, लेकिन दक्ष के बर्थडे पे 90 तक रुके। वो तो आ जाएंगे, लेकिन आती नहीं है, आएंगी तो एक दिन के लिए आएंगी, चलिए, रुकती नहीं है, उनका मन ही नहीं लगेगा। क्या मौसी को बहुत नहीं लगता है, मौसी अगर आएंगी तो हो सकता है 1-2 दिन रुक जाए। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और एग्जाम चल रहा है तो शेयर कर दो मेरे वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।